क्या विदाउट नीट एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन हो सकता है? नीट स्कोर कार्ड कितने साल तक वैलिड है? या फिर अगर आपने लास्ट ईयर क्वालिफाई कर लिया था और इस साल आप फेल हो जाते हो, कैन यू स्टिल गेट एडमिशन ऑन द प्रीवियस ईयर स्कोर कार्ड? इस तरह के क्वेश्चंस मेरे को रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। सो दिस वीडियो विल बी द लास्ट वन विच यू नीड टू वॉच। इस तरह के नीट से रिलेटेड या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन से सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आई विल ऑल्सो टेल यू कि कुछ स्टूडेंट्स कैसे कुछ स्कैम्स में फंस जाते हैं जो कि विदाउट नीट एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं, एंड अगर आप अलाउड है भी तो शुड यू टेक एडमिशन और नॉट। बिफोर वी स्टार्ट, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आर यू कंसिडरिंग स्टडिंग एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड with NEET or without NEET. So let's start with today's video. तो सबसे पहले नीट एग्जाम है क्या? तो नीट एग्जाम इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जाम आपकी इंडियन गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, एनटीए कंडक्ट कराता है फॉर यू टू बी एबल टू गेट एडमिशन इन मेडिकल कोर्सेज, मेनली एमबीबीएस के अंदर आपका एडमिशन के लिए इंडियन स्टूडेंट्स देखते हैं। एक कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि नीट आपका दूसरी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट का भी एग्ज़ाम है या दूसरी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट भी इस नीट एग्ज़ाम को कंसिडर करती हैं। तो ऐसा नहीं है। कुछ रूल्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के, क्राइटेरिया है अब्रॉड फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ जो कंट्रीज़ हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कंप्लाई करती हैं कि हाँ इंडियन गाइडलाइंस को फुलफ़िल करके आना अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो तो। बट जो एग्ज़ाम है इन इटसेल्फ उसकी वैलिडिटी आपकी इंडिया में ही है, इंडिया के बाहर वो एग्ज़ाम की कोई वैलिडिटी नहीं है। तो इंडिया में अगर आपको एडमिशन लेना है इन अ मेडिकल कोर्स इन एमबीबीएस तो नीट एग्ज़ाम आपके लिए तो कंपलसरी है ही है। अब्रॉड की जो कहानी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट नीट एग्ज़ाम एक ओनली क्राइटेरिया नहीं है व्हेन यू आर कंसिडरिंग स्टडिंग एमबीबीएस अब्रॉड। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। सो अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए इंटरेस्टेड हो, इस यू आर कंसिडरिंग इट इन 2024, तो आई एम कंडक्टिंग अ स्पेशल वेबिनार फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स, जहाँ पे यू विल गेट ऑल ऑफ दोज डिटेल्स। क्या क्या आपको और फैक्टर्स हैं जो माइंड में रखने चाहिए, क्या कंट्रीज़ की डिग्री वैलिड है, क्या एनएमसी की गाइडलाइंस है, वो सब चीज़ें मैंने ऑफकोर्स वीडियोस भी बना रखी हैं सारी चीज़ों को। बट दिस इज़ गोइंग टू बी स्पेशल काइंड ऑफ वेबिनार जिसके अंदर कि आई विल बी शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल, क्योंकि मैंने खुद रशिया से एमबीबीएस फिनिश किया है। उसके बाद मैंने अपना एफएमजी एग्ज़ाम भी क्लियर किया है, जो अब स्टूडेंट्स जाएंगे उनको NEXT देना हुआ है, एफएमजी अब बंद हो जाएगा। बट इट इज़ गोइंग टू बी ओनली सिमिलर, होगी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बस एक ही डिफरेंस रहेगा वो कि इंडिया वालों को भी देना है और अब्रॉड वालों को भी देना है। एनीवेज अगर आप इंटरेस्टेड हो यू कैन रजिस्टर फॉर द वेबिनार। उसके लिए यू हैव टू सेंड ए मैसेज टू माई टीम ऑन व्हाट्सएप। जितनी भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, यू विल गेट ए लिंक टू रजिस्टर फॉर इट। तो बैक टू आवर टॉपिक कि एमबीबीएस अब्रॉड आप कर सकते हो या नहीं। तो टेक्निकली येस आप एमबीबीएस अब्रॉड कर सकते हो, लेकिन जो एनएमसी की गाइडलाइंस है अकॉर्डिंग टू दैट आपकी डिग्री जो है वो इंडिया में वैलिड नहीं रहेगी। दैट इज़ अ फैक्ट। तो एनएमसी की गाइडलाइंस हैं कि यू हैव टू फुलफिल सम क्राइटेरिया, जिसके अंदर कि आपका नीट एग्ज़ाम भी आता है, वो आप क्वालिफाई नहीं करते हो और अब्रॉड में एडमिशन ले लेते हो तो आपकी जो एमबीबीएस की डिग्री है वो इंडिया में वैलिड नहीं रहेगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं विदाउट नीट एडमिशन लेने की ट्राई करते हैं, एंड काफ़ी सारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो ये बातें बोलते हैं कि आप एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन हो जाएगा और आपकी डिग्री भी वैलिड रह जाएगी। वो क्या बोलते हैं कि आप अपनी एमबीबीएस फिनिश कर लो कहीं भी, किसी भी कंट्री से, उज़्बेकिस्तान से, कजाकिस्तान से, रशिया से या जॉर्जिया से, कहीं भी भेजते हैं। जॉर्जिया और इससे आर्मेनिया वगैरह वाले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को कि यूएस मेनली पाथवे हो जाएगा या पाथवे हो जाएगा या आप यूरोप में डायरेक्टली जा सकते हो वहाँ से डिग्री लेने के बाद। तो ये सारी की सारी चीज़ें दे आर फोर्स। आप कहीं पे भी किसी भी कंट्री से अगर आप डिग्री लेते हो मेडिकल की, तो उसके बाद आपको इफ़ यू वांट टू गो टू सम अनदर कंट्री, आपको वहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम और वहाँ का जो एक पाथवे, जो एक क्राइटेरिया, वो सारा सब कुछ फुलफिल करके उसके बाद ही आपको वहाँ पे लाइसेंस मिलता है, तब ही आपकी डिग्री वैलिड होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट अपनी मर्जी से मतलब
जॉर्जिया में लेट से कि कर लिया और उसके बाद आप सोचो कि यूरोप में मैं कहीं चला जाऊँगा। बहुत लोग बोलते हैं कि जॉर्जिया में एडमिशन ले लो, आप यूरोप में चले जाओगे, उसके बाद आप यूरोपियन यूनियन में किसी भी कंट्री में जा सकते हो। भाई खोल के तो देख लो, एक बार सर्च करो, यूरोपियन यूनियन में 19 कंट्रीज है बस, और जॉर्जिया उसका पार्ट नहीं है। तो इस तरीके के जो स्कैम्स होते हैं उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं, यूएसएमएलई पाथवे वगैरह ये वो बोल के, और इस चीज़ को कोशिश की जाती है कि आपकी हो जाएगी। अब आई नो मेरे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनने एडमिशन लिए हैं विदाउट नीट गए हैं, बट यहाँ पे देर इज़ अ डिफरेंस। आई से दिस क्लियरली कि आप जा सकते हो एंड टेक्निकली यस, अगर आप यूएसए से या किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से अगर आप अपनी मास्टर्स करके आते हो और वापस इंडिया आते हो तो आप वहाँ से, और टेक्निकली आपका रिकॉग्नाइज है वो डिग्री बेसिकली आपकी मास्टर्स। लेकिन ये जो है ये चीज़ अभी तक किसी ने की नहीं है। कोई भी स्टूडेंट जो है वो एमबीबीएस फिनिश करने के बाद विदाउट नीट और उसके बाद एमबीबीएस फिनिश करके और फिर मास्टर्स करके वापस इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन की कोशिश नहीं की है। तो वी डोंट नो हाउ एनएमसी इज गोइंग टू react on that, how NMC is going to whether it is going to make it valid or not basically। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है। टेक्निकली हाँ आप कर सकते हो, ऑन पेपर हो, इन थ्योरी तो वो सब ओके है, लेकिन कभी किसी ने किया नहीं है। तो मेक श्योर कि अगर आप विदाउट नीट एडमिशन लेने की सोचते हो देन बी प्रिपेयर्ड कि ऐसा हो सकता है कि इंडिया में आपको लाइसेंस कभी ना मिले, कभी भी ना मिले। तो ऑफ कोर्स अगर आप यूएसए के लिए सोचते हो, यूएसएमएलई पाथवे आप चूज़ करते हो तो इट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। यूके का आप ऑप्शन चूज़ करते हो वो भी ग्रेट ऑप्शन है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। सिर्फ ऐसे कुछ एजेंट्स या कंसल्टेंट्स की बातों में नहीं आना है कि उन्होंने बोल दिया कि आपको हम कोचिंग दिलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कुछ नहीं होता। इट हैज़ नॉट बीन डन, और अल्टीमेटली होगा ये कि आप टाइम पैसा सब कुछ वेस्ट कर लोगे और इंडिया में आपकी डिग्री वैलिड नहीं रहेगी। जा सकते हो, देर आर अ फ्यू यूनिवर्सिटीज़ विच टेक इन रशिया ऑल्सो, आपका विदाउट नीट वो ले लेती हैं क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, रशियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जस्ट एज अ कर्टेसी रिक्वायरमेंट होती है, यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं बच्चों से जब इंडियन बच्चे एडमिशन लेते हैं कि क्योंकि इंडियन एम्बेसीज ने बोल रखा है कि आपको इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन जो है वो नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पे देना है, तो वो एज अ कर्टेसी मांग लेती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल नहीं लेती हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हम तो कम्प्लीटली फॉलो करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं कि वी डोंट केयर, हमारे अपने कंट्री के रूल्स हैं, तो अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो वी आर गोइंग टू एडमिट देम, चाहे वो विदाउट नीट हो या विद नीट हो, दे डोंट केयर। इसके अलावा एक जो कॉमन क्वेश्चन रहता है, इसको लेके भी बहुत लोग मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपने लास्ट ईयर दिया था नीट एग्ज़ाम, आपका क्वालिफाई हो गया, आपने 150-200 नंबर लिए थे और इस साल आपने एग्ज़ाम दिया और आप वो फेल हो जाते हो, लेट्स से, ठीक है, आपके नहीं आए क्वालिफाइंग मार्क्स, तो इन दैट केस आपका जो नीट स्कोर कार्ड है वो इस साल का एप्लीकेबल है, पिछले साल का एप्लीकेबल नहीं है। तो ये चीज़ भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप इस साल फेल हो गए, कोई नहीं, लास्ट ईयर दिया था, क्वालिफाई किया था, आपकी वैलिड है, चले जाओ, क्योंकि 3 साल तक वैलिड होता है स्कोर कार्ड, ऐसे बोल के और भेज देते हैं स्टूडेंट्स को, एडमिशन दिलवा देते हैं। फिर अब आप आओगे उसके बाद पता लगेगा कि ये लेटेस्ट वाले स्कोर कार्ड को काउंट कर रहे हैं, उससे पहले अगर मैंने मतलब इस साल अगर मैंने देखे और लास्ट ईयर क्वालिफाई किया था, इस साल फेल किया था, तो इस साल वाले को काउंट कर रहे हैं, लास्ट ईयर वाले को काउंट नहीं कर रहे हैं। बिकॉज आप इस चीज़ को लॉजिकली सोचो कि वाई वुड इंडियन गवर्नमेंट डू दिस, कि आप अब्रॉड के लिए 3 साल वैलिड कर दिया है और इस साल आप फेल कर जाओ, पिछले साल भी फेल कर जाओ, और उससे पिछले साल अगर आपने क्वालिफाई किया था तो आप आज के टाइम पे 2 साल पहले क्वालिफाई किया हुआ, आज के टाइम पे आप अब्रॉड के लिए आपको एलिजिबल कर देंगे। ऐसा नहीं होता। तो फिर इंडियन स्टूडेंट्स में को भी अलाउ करना चाहिए इंडिया में एडमिशन लेने के लिए। इंडिया में तो नहीं मिलेगा ना आपको लास्ट या उससे लास्ट ईयर के नीट स्कोर कार्ड पे एडमिशन, इंडिया में तो एडमिशन इसी साल के नीट स्कोर कार्ड पे मिलेगा। तो सेम अप्लाइज फॉर अब्रॉड ऑल्सो। तो इस चीज़ से भी बच के रहना है। काफ़ी सारे लोग इस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके गलत गाइडेंस दे के एडमिशन करा देते हैं स्टूडेंट्स का, और फिर उसके बाद अब जब डिग्री लेके आओगे तब पता लगेगा कि ये क्या हो गया। तो अगेन जो गाइडलाइन है वो ये है कि नीट स्कोर कार्ड जो है वो आपका 3 साल के लिए वैलिड है, दैट इज़ ट्रू, लेकिन वो एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली उस सिनेरियो में कि आपने लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर दिया था और इस साल आपने नहीं दिया, समझ रहे हो, फेल हो गए,
तो इस साल का वैलिड है, नहीं दिया तो पिछले साल का वैलिड है। तो मेक श्योर कि आपको ये चीज़ क्लियर हो। एंड अगेन आई ऑलवेज से दिस कि बेटर ये है कि आप नीट क्वालिफाई करके जाओ, ताकि आपके पास इंडिया का भी ऑप्शन रहे और आपके पास अब्रॉड का, अदर कंट्रीज़ का तो ऑप्शन ओपन होगा ही अगर आप बाहर से कहीं पे भी करते हो तो। इफ़ यू आर समवन जो सीरियस है गोइंग फॉर MBBS अब्रॉड इन 2024 और आपको डाउट है कि मैं क्वालिफाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो आई एम गोइंग टू मेक वीडियो जो कल नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो वीडियो दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट दैट ओनली। उसके अंदर आई एम गोइंग टू गिव सम टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज जो कि आप यूज़ कर सकते हो एज ऑफ नाउ नीट एग्ज़ाम एटलीस्ट क्वालिफाई या क्रैक कर सको। वो सारी की सारी जो स्ट्रेटेजीज मैंने खुद यूज़ की थी अपनी FMG एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। आई नो दोनों एग्ज़ाम्स अलग हैं बट स्ट्रेटेजीज जो होती है एग्ज़ाम प्रिपरेशन की वो सब सेम ही होता है। तो यू कैन इम्प्लीमेंट सिमिलर स्ट्रेटेजी फॉर योर नीट प्रिपरेशन एज वेल। एंड येस, एडमिशंस आर ऑलरेडी ओपन फॉर 2024 फॉर MBBS अब्रॉड। जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के अंदर 30 to 40 एप्लीकेशन ऑलरेडी जा चुकी हैं। So if you want to start your admission process as of now, also you can get in touch with me and my team। जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन डिटेल, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑफ माइन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइज।